हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। एक YouTube सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके एक विशेष आग्रह किया कि मैं इस प्रश्न का रिसर्च के साथ उत्तर दूं कि हिंदू शब्द कहाँ से आया। वैसे तो सामान्य गूगल सर्च से बहुत कुछ पता चल जाता है। मैंने फिर भी उन सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर अपनी रिसर्च की और जितना मैं समझ पाई हूँ मैं आपके सामने संदर्भ सहित पेश कर रही हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं कि ये हिंदू शब्द कहाँ से आया। सबसे पहले हम ऑक्सफोर्ड एकेडमिक जर्नल में संदर्भित एक किताब जो 2015 में पब्लिश हुई, जिसका नाम है हिंदू धर्म की जड़ें, प्रारंभिक आर्य और सिंधु सभ्यता, और जिसके लेखक हैं आस्को परपोला। इन्होंने अपनी रिसर्च करने के बाद ये बताया कि हिंदू शब्द सिंधु का फारसी संस्करण है। सिंधु एक नदी का संस्कृत नाम है और साथ ही दक्षिणी सिंधु घाटी के एक प्रांत को भी इंगित करता है जो आज के पाकिस्तान में सिंध प्रांत है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट ने 2020 में एक लेख छापा था और उसमें उन्होंने आस्को परपोला की भांति ही रिसर्च के बाद ये स्थापित किया कि हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले परंपरा से बाहर के लोगों, विशेषकर यूनानियों और फारसियों द्वारा सिंधु नदी के पार रहने वाले लोगों को संदर्भित करने के लिए किया गया था। आइए इसको थोड़ा और समझने के लिए हमें कांस्य युग को समझना होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में एक कांस्य युग की सभ्यता थी जो 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक चली और अपने परिपक्व रूप में 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया की 3 प्रारंभिक सभ्यताओं में से एक थी और तीनों में से सबसे व्यापक थी। इसके स्थल आधुनिक पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्र सहित उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्व अफगानिस्तान तक फैले हुए थे। हम अब एक नज़र एक और आर्टिकल पर जो जे.जी. मिलने ने द जर्नल ऑफ इजिप्शियन आर्कियोलॉजी में सिकंदर महान से पहले ग्रीस और मिस्र के बीच व्यापार के नाम से लिखा है, उस पर नज़र डालते हैं। उसमें ये प्रदर्शित होता है कि 350 बीसी से पूर्व ग्रीक और पर्शिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार होता था। तो इससे ये तो काफ़ी हद तक साबित होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक परिपक्व सभ्यता थी और इसके इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पार्शिया और ग्रीक के साथ व्यापारिक संबंध थे। इसीलिए जो बात ऑक्सफोर्ड एकेडमिक और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्लूरलिज्म प्रोजेक्ट 2020 में लिखा है कि ग्रीक फारसी लोग सिंधु बोलते थे ताकि वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को रेफर कर सकें, काफ़ी हद तक सही लगती है। चूँकि फारसी में स नहीं बोला जाता था, इसीलिए हिंदू या हिंदू बोलकर इन लोगों को, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, ग्रीक और फारसी लोगों द्वारा हिंदू बोलकर संबोधित किया जाता था। आस्को परपोला की पहली वर्णित किताब में ये भी लिखा हुआ है कि पार्शिया के राजा डायरियस ने 515 बीसीई में सिंध पर कब्जा कर लिया था और वो उस प्रांत को हिंदू या हिंदू बुलाता था। इस बात की पुष्टि इस पुस्तक अचमेनिद राजवंश के अधीन फारसी साम्राज्य डेरियस 1 से डेरियस 3, जिसके लेखक डी.टी. पॉट्स हैं, उसमें भी होती है। हालांकि बाद में ये प्रांत हिंदू राजाओं द्वारा छुड़ा लिया गया था और राजा पुरुषोत्तम, या जिन्हें पोरस के नाम से जाना जाता है, उनके समय में ये हिस्सा पुनः हिंदू राष्ट्र का हिस्सा बन गया था। अवेस्ता जो पौराणिक ईरानियन भाषा है, जब ईरान पार्शिया के नाम से जाना जाता था, उसका एक ग्रंथ है वेंडिडाट, जो पारसी मिथकों, प्रार्थनाओं और धार्मिक अनुष्ठानों का एक प्राचीन संग्रह है, जिसका उद्देश्य
संक्रमण और बुराइयों के स्रोतों से बचाव करना है। वेंडिडार्ड 7 नदियों की भूमि को हप्ता हिंदू के रूप में संदर्भित करता है। ये काफी हद तक सभी बुद्धिजीवियों द्वारा माना जाता है कि वो सप्त सिंधु को ही संदर्भित कर रहा है, और चूंकि वो स नहीं बोल पाते थे, इसलिए हिंदू शब्द को वो इस भौगोलिक खंड को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाते थे। धीरे धीरे हिंदू एक भौगोलिक पहचान से एक सांस्कृतिक पहचान बन गया, और फिर मध्यकालीन युग में विदेशी आक्रमणकारियों और आक्रांताओं के चलते एक प्रकार का धार्मिक समूह बन गया। अंग्रेजों के शासन के दौरान ही ये पूरी तरह स्थापित हो गया कि हिंदू एक धर्म विशेष के लोगों को ही बोला जाएगा। धीरे धीरे विश्व में हिंदू एक धार्मिक पहचान बन गया। हालांकि जो बहुत ही ज्ञाता और शुद्ध धार्मिक पहचान में मानने वाले हैं, वो अपने आप को हिंदू के बदले सनातन धर्म को मानने वाले या वैदिक धर्म को मानने वाले बताते हैं। जो कांस्य युग में जो एक भौगोलिक पहचान बताने वाला शब्द सिंधु था, वो फारसी और ग्रीक लोगों के स को ढंग से ना बोलने के कारण हिंदू बन गया, और धीरे धीरे भौगोलिक पहचान के बदले धार्मिक पहचान बन गया। वैसे तो ये जानकारी आप में से बहुत लोगों को होगी, परंतु मेरा ये प्रयास था कि जिन लोगों ने इस पर रिसर्च किया हुआ है, उनकी रिसर्च के माध्यम से आप सभी लोगों को ये बता सकूं। मुझे ऐसा कोई भी आर्टिकल, लेख या पुस्तक नहीं मिली जो उपरोक्त जानकारी के इतर कोई जानकारी देती हो। बहुत सी पुस्तकें और लेख इसी को और भी विस्तार से बताते हैं या हिंदुइज्म के धार्मिक रीति रिवाजों के ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को विदेशी लोग हिंदू कहकर बुलाने लगे, जो ग्रीक में इंडो के नाम से भी जाने लगा, और धीरे धीरे हिंदू शब्द का प्रयोग एक धर्म विशेष के लोगों के लिए होने लग गया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। मेरे YouTube सब्सक्राइबर जिन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे ये रिक्वेस्ट भेजी थी, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके प्रश्न का सही उत्तर दे पाई। तो बने रहिए मेरे साथ और भी ऐसी अनेकों रोचक जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर। और आपके कोई भी सुझाव या फीडबैक हो तो प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम चैनल IamNish1992 पर या मेरे स्नैपचैट पर निशा शास्त्री 24 पर मैसेज करके आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।